हेलो दोस्तों, जय श्री नारायण। आप लोग कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। और हम लोग भी सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ चुके हैं। उसके बाद मैंने अपने बच्चों का लंच बनाया और मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है। मेरे दोनों बच्चे रेडी हैं। ये मेरी छोटी बेटी देखो किस तरह रेडी है, और ये मेरी बड़ी बेटी, ये भी तैयार हो चुकी है बच्चों। और अब इन लोगों ने स्कूल जाना है। उसके बाद हम अपना आगे का काम करते हैं। मैं अपना नहाऊंगी, धोऊंगी, पूजा करूंगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैं अब नहा चुकी हूँ। मैंने नहा धो के पूजा भी कर ली है। और अब चाय बनाई। चाय बना के मैं अपने लिए चाय भी पी रही हूँ। और मेरे पति बच्चों को छोड़ने गए थे, पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं है, लेट हो गई। और अब मैं उनका नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में मैं उनके लिए लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि वो तो ऐसे खाना खाते हैं, बॉयल किया हुआ खाते हैं। तो मैंने रसोई में आ गई हूँ। रसोई में आके मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। मैंने लौकी की सब्ज़ी काट दी उनके लिए। अब मैं इसको बनाऊंगी। बनाने के बाद फिर मिलती हूँ। ओके गाइस। तो दोस्तों, ये हमारे बगिया के फूल हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने फूलों में पानी डालूं, और मैं फूलों में पानी दे रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पतिदेव का टाइम भी है ऑफिस जाने का। मैंने नाश्ता उनका रेडी कर दिया है। तो अब मैं अपने फूलों में पानी दे रही हूँ। तो ये हमारे बगिया के फूल हैं, देख लो आप भी। बताना, आप कमेंट करना कि आपको हमारी गार्डन कैसा लगा। बगीचा ही समझ लो एक प्रकार से फूलों का। तो दोस्तों, मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया है। ये दही है, ये सैलड है, और ये रोटी है, ये लौकी की सब्जी है बॉयल की हुई, और ये घर का अचार है जो मेरी देरानी ने भिजवा। अपने घर का काम स्टार्ट करूँगी, साफ़ सफाई जो भी है, और रसोई क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। और अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि नाश्ते का टाइम हो ही रहा है। फिर मैं आपको मिलूँगी नाश्ता करने के बाद। हेलो दोस्तों, तो मैंने अपने घर का काम सारा कर लिया है। मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद साफ़ सफाई काम, झाड़ू पोछा तो मैं काम वाली आती है। बाकी मैंने कपड़े धोए और रसोई क्लीन करी और अपना घर साफ़ किया। तो मैंने अपनी रसोई सफाई करी, रसोई क्लीन करी, रसोई साफ़ सुथरी करके और डस्टिंग वगैरह करी। अब मैं अपना घर क्लीन कर चुकी हूँ। तो अब मैं दिन का 1 बज चुका है और मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि 2:30-3 बजे तक मेरे बच्चे आते हैं। तो उनको हमेशा खाना रेडी चाहिए होता है। तो उनके आने तक मुझे खाना रेडी करना है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि कई चीज़ों का परहेज है श्राद्ध के कारण। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। कुछ दाल बनाऊँगी, दाल वाली बनाऊँगी कुछ खाने वाली। तो मैं अब चलती हूँ रसोई में और बनाती हूँ अपने घर का खाना। किचन में जाके अब मैं जाती हूँ किचन में, और किचन में जाके मैं बनाती हूँ खाना। फिर मैं आपसे मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। तो दोस्तों, मेरे बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और टाइम हो गया है 2:45। मैंने कहा था ना कि ये लोग 2:45 तक आएंगे, तो 2:45 का टाइम हो गया और मैंने इनके लिए खाना रेडी कर दिया है। खाने में मैं सोचती रही क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मुझे कुछ समझ तो आया नहीं। तो मैंने आज बनाए हैं बेसन के डुबके और भात, जो मेरे बच्चे खाएंगे। टिम्मू का तो मुँह थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ये देखो, खाने के नाम पर इसको तो अच्छी सी डिशें चाहिए। बाकी गुन्नू भी आ चुके हैं, वो कपड़े चेंज कर रही है। तो चलो अब हम लोग खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके। हेलो दोस्तों, तो मैं अब उठ चुकी हूँ और शाम के 6 बजे खाना खाया। खाना खाने में बर्तन धोए तो ऐसा करते करते 4 बजे थे। और जब मैं सोई तो मेरी नींद खुली 5:30 बजे। फिर मैं उठी तो मैंने मुँह हाथ धो के चाय बनाई। मैंने भी चाय पी और गुन्नू को भी दी। और अब मैं सोच रही हूँ कि बाहर बालकनी में बैठ के चाय पीती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी का मौसम की। इस समय बाहर कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। तो इस तरह है, देखो बालकनी का सीन कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय रखी हुई है। यहाँ पे मैंने अपनी चाय रखी हुई है और अब मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं चलती हूँ बाज़ार, और बाज़ार से आने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। अंधेरा भी हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मंदिर की लाइट जलाती हूँ, क्योंकि दिन छिपने से पहले मंदिर की लाइट ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने मंदिर की लाइट जला दी। तो मंदिर हमारा कुछ इस तरह का। मंदिर की लाइट जला के अब मैं पीती हूँ चाय। उसके बाद मैं जाऊँगी इसके लिए एक पॉलिश लेके आती हूँ, सूज का, इसके स्कूल के सूज का पॉलिश ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ और बाज़ार से आने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा सब्जी का नहीं। तो मैं लाई एक, देखिए, हरा हरा सा पेठा, मुझे बहुत पसंद है। और ये लेके आई हूँ मैं अरबी। तो देखती हूँ इन दोनों में से क्या बनेगा। और ये मैं प्रसाद के लिए केले लेके आई हूँ।
बस भगवान जी के लिए अब मैं खाना बनाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। पतिदेव मेरे अभी आए नहीं है, जब तक मैं सोजू सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। और टिम्मो टिम्मो कहाँ हो? जोत करो मंदिर में। इसको तो कहना पड़ता है कि मंदिर में जोत जला, जोत जला। पता नहीं। चलो टिम्मू जोत जलाओ। चलो दोस्तों, फिर मैं आपको मिलती हूँ सब्जी बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद। मैं कह रही थी कि मेरे पतिदेव अभी तक आए नहीं है, तो जैसे मैंने बोला पतिदेव आए नहीं है, तो मेरे पतिदेव तो पहुंच चुके हैं। और अब पहले इनकी चाय पानी बनाऊंगी, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि ना आते ही ग्रीन टी चाहिए होती है। उसके बाद इन्हें ग्रीन टी खिला के तब मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है तो गाइस देखो, मैंने बोला था ना कि मैं खाना बनाते वक्त खाता था आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। तो मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी बनाने के बाद मैं अपने बच्चे के लिए खाना लगाती हूँ। खाना आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी। मैंने आपको कद्दू दिखाया था ना, तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है। और अब बच्चों को मैं खाना लगाती हूँ। मैं बना रही हूँ रोटी। और ये तो शाम को दवाई खाते हैं, तो मैंने उनको दवा खाना उनका दे दिया है। और ये मेरे पतिदेव को दवा खाना चाहिए, और दाल के साथ उबला हुआ दही, तो और बच्चों के लिए कद्दू की सब्जी और रोटी अपने लिए, और अपने बच्चे के लिए कद्दू की सब्जी और रोटी खाते हैं। उसके बाद आपको फिर मिलते हैं। तो मैंने टिम्मू के लिए खाना लगा दिया है। ये देखो, टिम्मू की कद्दू की सब्जी और टिम्मू की मलाई, और ये टिम्मू की रोटी, और ये कद्दू की सब्जी और मलाई खाएगी तब जाकर इसका पेट भरेगा। और इसको 2 रोटी की भूख होगी ना, तो ये 4 खाएगी आज, क्योंकि इसको मलाई मिली है कद्दू की सब्जी के साथ। चलो बेटा, अपना खाना लेके जाओ और खाओ। ओके गाइस। तो दोस्तों, अब हम लोग खाना खाते हैं। खाना रेडी हो चुका है, और खाना खाने के बाद, खाना मैंने बना दिया। सो मैंने आपको बता दिया था। अभी तक तो टिम्मू थी अकेले खाने वाली, और अब गुन्नू भी आ चुकी है। मैं भी अपना खाना लगाती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्रीमन नारायण।